प्रतिवर्ती धारा आखिर क्या है। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा क्या होगा, समय के साथ बदलता रहेगा। समय के साथ, समय के साथ क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कभी भी क्या होता है, अप डाउन होते रहता है। यानी क्या, वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता रहे उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। तो आपको उस अवस्था में जवाब देना है बाबू कि प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ अगर बदलता रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 100% रहेगा ना याद। तो चलिए यहाँ देखिए, जैसे ग्राफ देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है ना, समय के साथ प्यारे बच्चों का वो ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, समय के साथ ये बदलता रहता है। ये समय है, समय के साथ कभी यहाँ देखिए समय के साथ यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये आपका समय है, टाइम है, इसके साथ क्या हो रहा है, बदलते रहता है, अप डाउन होते रहता है। ये किस में आता है, तो ये प्रतिवर्ती धारा के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी का आता है कि दिष्ट धारा क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है क्वेश्चन की डायरेक्ट करंट यानी नियत धारा किसे कहते हैं। नियत धारा का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। नियत धारा का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट करंट। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि नियत धारा किसे कहते हैं, वो तो अल्टरनेटिंग करंट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियत धारा किसे कहते हैं या कांस्टेंट करंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या, एक समान। ये आप लोग जान गए, कांस्टेंट का मतलब क्या, एक समान। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नियत धारा किसे कहा जाता है, नियत धारा आखिर क्या होता है। तो बाबू नियत धारा क्या होता है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा क्या होता है, समय के साथ नहीं बदलेगा। क्या होगा, जिसका परिणाम और दिशा क्या होगा, समय के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो कांस्टेंट करंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ आप देखिए एसी करंट और डीसी करंट में अंतर लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ना। तो आप लोग प्यारे बच्चे ऐसा लिखिएगा, वो तो है क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ अगर चेंजेस आ रहे हैं, समय के साथ ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। लेकिन डायरेक्ट करंट या कांस्टेंट करंट किसे कहेंगे, तो वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ साथ क्या होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, ना दिशा में ना समय में, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग नियत धारा कहेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ये टाइमिंग है और ये करंट है, डायरेक्ट सीधा जाएगा, समय के साथ साथ अप डाउन इसमें नहीं मार रहा है। देखिए वहीं यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट करंट की बात करें बाबू यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करंट में एकदम ये क्या है, जो करंट है वो सीधा जा रहा है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, करंट समय के साथ अप डाउन करते रहता है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है, यही इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट पूछा जाता है ना बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार, तो ये क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की खरोड़ को परतदार क्यों बनाया जाता है। ये बार बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आपको 110% क्या होना चाहिए बाबू, याद होना चाहिए। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, और ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार क्यों बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे करोड़ ट्रांसफार्मर देखे होंगे, पतला पतला मुलायम इस्पात से उसको बनाया जाता है परतदार। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उससे हानि से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाते हैं, क्योंकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसका ऐसे डिफिनेशन लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए भंवर धाराओं के कारण होने वाले विद्युत ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए इतना लिखिएगा, 2 नंबर का मान लीजिए पूछेगा क्वेश्चन, इतनी सा लिखिएगा तो प्यार बच्चों जो चेक करने वाला होगा उसको भी सस्पिशन होगा, संदेह होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, देखिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं आपको याद हो जाएगा, इतना बड़ा है ना तुरंत याद हो जाएगा, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए भंवर धाराओं के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना है हम लोग क्या करते हैं,
तो हम लोग ट्रांसफार्मर के करंट को परतदार बनाते हैं। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपको कैसे बढ़ाना है, इसी चीज को कैसे लंबा करके लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स में जब परिवर्तित होता है, कोई भी धातु का टुकड़ा अगर फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, एक धातु के टुकड़े पे पूरे भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी धातु का टुकड़ा अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो गर्म हो जाती है। प्यारे बच्चों क्या होता है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स अगर परिवर्तन होगा तो धातु के टुकड़े पे क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये भंवर धाराएं इतनी प्यारे बच्चों प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है और यही गर्मी के कारण क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने लगता है। क्या करता है, भंवर धाराएं जब आएगी तो प्यारे बच्चों क्या करेगा, इतनी ज्यादा भंवर धाराएं प्रबल होती है कि उस धातु के टुकड़े को इतना गर्म कर देती है कि जो आपका विद्युत ऊर्जा होगा ना वो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, विद्युत धारा का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पे इसी को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर के करंट को परतदार बनाया जाता है, क्योंकि जो एक धातु का टुकड़ा होता है वो क्या होता है, फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तित होता है तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होगा, यहाँ पे क्यों गर्म होगा, क्योंकि जब धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होगा तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और ये जो भंवर धाराएं होती है ना इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये वो धातु के टुकड़े को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। जैसे ही गर्म होगा आपका इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा, वो उष्मा में बदलने लगेगा। उसी को रोकने के लिए बाबू ट्रांसफार्मर के करंट को परतदार बनाया जाता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जामिनर जरूर आपको नंबर देगा 100%। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको 100% तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही लिखना है कि जब एक धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ये भंवर धाराएं इतनी मजबूत होती है कि इस धातु के टुकड़े को इतना गर्म कर देती है प्यारे बच्चों इस धातु के टुकड़े को कि क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है, जो विद्युत धारा होती है वो उष्मा में परिवर्तित होने लगती है। विद्युत जो धारा होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा ना बन के वो उष्मा में उत्सर्जित होने लगती है। तो इसी को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर के करंट को परतदार बनाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबू यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। बाबू पीडीएफ मिल जाएगा। पैड ग्रुप आप लोग बाबू एग्जाम बहुत कम बचा है, आज ऑफर चल रहा है, सभी बच्चे ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 249 का जो ऑफर है आप सभी बच्चे ले लीजिए यहाँ पे पैड ग्रुप, इससे सस्ता अब नहीं होगा। आज भर के लिए ऑफर है, जल्दी जल्दी ले लीजिए। यहाँ देखिए ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अंतर समझेंगे कि आमीटर क्या होता है। तो आमीटर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो बढ़ाना तो आपके हाथ में, बस आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि आमीटर क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर क्या होता है। तो आमीटर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि आमीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। पहले ये आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में, एग्जाम में लिखने से पहले ये हेडिंग आपका होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो देखिए आमीटर क्या है, आमीटर धारा को मापता है। आमीटर क्या मापता है, तो आमीटर करंट को मापता है, कभी भी याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर किसे मापता है, तो वो विभवांतर मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव को ही मापता है। कौन, तो वोल्ट मीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले कि आमीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर क्या मापता है प्यारे बच्चों, तो ये विभवांतर को मापता है। पहला यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे, पहला लिखिएगा कि ये धारा को मापता है आमीटर, दूसरा ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, यानी ये विभवांतर मापता है वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे दूसरा लिखेगा कि ए मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाबू ए मीटर को परिपथ में किस क्रम में, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आम मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि आम मीटर से धारा मापा जाता है। वहीं वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका रीजन होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापेगा समानांतर क्रम में।
इसलिए बाबू इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये दो डिफरेंस हो गया। तीसरा लिखना है आपको कि आममीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। बाबू बढ़ाना तो आपके हाथ में, आममीटर का प्रतिरोध निम्न होता है जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ये हो गया 3। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं प्यार बच्चों, इसमें और बढ़ाना है, चौथा पॉइंट देके आपको बढ़ाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं बाबू कि आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होता है जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक बढ़ गया। अब यहाँ देखें गैल्वेनोमीटर में आममीटर में बदलने के लिए अब यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे, नहीं, आपको लिखना है कि अगर गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलना है तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के हम लोग गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदल सकते हैं। 5वां ये डिफरेंस हो गया। 5वां इसमें आपको लिखना है कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे इसके लिए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। यानी इसका ये डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। तो आप लोग इसको चाहे तो 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर लाइक बना के लिख सकते हैं। बस इसका ज्ञान होना चाहिए कि ये मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है। बस याद रखने की ये मीटर से धारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। यानी वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाएगा, तो ये समानांतर में जोड़ा जाएगा। और इसका प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चे अनंत। तो ये आपको 100% याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा, एक बार बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 3 क्वेश्चन तो हम लोग समाप्त कर दिए, 4 क्वेश्चन तो समाप्त कर दिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो अभी तो हम आपको समझाएं बाबू, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए मीटर को बाबू पूछा गया कि आममीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो आममीटर को क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये करंट को मापता है तो इसको आममीटर में जोड़ा जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है। तो इसको किस में जोड़ा जाएगा, तो इसको बाबू समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा वोल्ट मीटर को, क्योंकि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे, तो विभवांतर मापा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आपको इतना समझा के बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको अभी के अभी याद हो जाए। बस इसका पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार नजर डालिएगा, याद, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितना आप लिखने में टाइम लगा रहे हैं मोबाइल में फटाक से इसको देख के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आममीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो हम आपको तो रीजन बता दिए, बस लिखने का तरीका देख लीजिए कि आममीटर धारा मापने वाला यंत्र है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा उससे प्रवाहित हो सके। जितना भी धारा होगा ना प्यारे बच्चों, किससे प्रवाहित होगा, तो आममीटर से होके प्रवाहित होगा। इसलिए तो आममीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो बाबू आममीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि जितना भी धारा का प्रवाह होगा आममीटर से होके जाएगा, तभी तो आममीटर मेजर करेगा धारा के प्रवाह को कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग। यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग किन्हीं दो बिंदु